गोवर्धन लीला की कथा को सुना। भगवान प्रकृति का संवर्धन करते हैं। प्रेम से कही श्री राधे। भगवान ने प्रकृति का संवर्धन करने के लिए प्रकृति की पूजा बताई, पृथ्वी तत्व का शोधन किया। भागवत की कथा हमें निर्देश देती है। ठाकुर जी आगे भी बताएंगे और ठाकुर जी ने गीता में भी कहा है अर्जुन को कि प्रकृति मेरी पटरानियां हैं। एक प्रकृति बाहर है और एक प्रकृति अंदर है। ये पंच महाभूतों में जो अशुद्धि करता है वो ब्रह्म दोष का भागी बनता है। तो हमें परमात्मा ने जल दिया है तो जल का सदुपयोग करना है। हमें परमात्मा ने तन दिया है, तन का सदुपयोग करना है। हमें परमात्मा ने धन दिया है, धन का सदुपयोग करना है। हमारे को परमात्मा ने मन दिया है, मन का सदुपयोग करना है। हमें परमात्मा ने वृक्ष आदि सुंदर वनस्पतियाँ दी हैं, इसकी हमको सुरक्षा करनी है। ये परमात्मा का संदेश है। और जो प्रकृति से खिलवाड़ करता है वो परमात्मा की प्रकृति उसको एक दिन मिटा करके रहती है। ये नियति है। तो भगवान ये भागवत जी के द्वारा निर्देश देते हैं भक्तों को। गिरिराज जी महाराज की पूजा कराई है दिव्य। इंद्र को पता चला और नारद जी के द्वारा। तो यहाँ पर बड़े बड़े मेघों को भेजा। गड़म सांवर्तकम नाम, और इधर उधर से काली घटा घेराई और तड़ तड़ करके जोर से बारिश होने लगी। सभी जितने भी ग्वाल बाल थे, प्रभु के भक्त थे, सभी ठाकुर जी के शरण में आए कि कन्हैया हमको बचा। भगवान कहते हैं कि देखो कैसा उत्पात मचाया इस इंद्र ने। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों से मैंने पहले ही कही कि मेरे गिरिराज बड़े बलशाली हैं। आप लोग हाथ जोड़ करके गिरिराज जी को ध्यान धरो, मेरे गिरिराज जी सबन की रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, तुम्हारी शरण प्यारे, तुम्हारी शरण। तो गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। बिना एक पल का विलंब किए परमात्मा ने अपनी छोटी उंगली पर लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बोलो गिरधारी भगवान की जय। भगवान ने ऐसा पराक्रम दिखाया। आओ ब्रजवासियों, मेरी शरणागति में सारे जितने भी दूर दूर के भक्त थे सब भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के विराजमान हुए हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है। 7 दिन तक ये उत्पात हुआ। ब्रजवासियों ने सोचा कि हम तो इतने बड़े बड़े हमारे लठ हैं, हमने भी लगा रखे हैं, कन्हैया की छोटी उंगली है, थक गया होगा कि कन्हैया ने थोड़ा विश्राम कर ले। कन्हैया बोले कि मैं हाथ हटाऊंगा और विश्राम करूंगा तो आप लोग संभाल नहीं पाओगे। ब्रजवासी बोले कि तो तूने यही सोच रखी है कि तूने अकेलो गोवर्धन उठायो है? हाँ, हम सोच रहे हैं 1200 लाला है, थोड़ा सा भैया आराम कर ले। लेकिन ये तो माने ना। भगवान बोले कि देखो तुम्हारी लाठियों में इतनी ताकत नहीं है जो मेरी उंगली में है। बोले का है तेरी उंगली में? भगवान बोले कि मैं तो भगवान हूँ। हाँ, भगवान बने हमारे बीच में। हाँ, तूने कहा क्यों बता ऐसा भगवान वालों का? हम कह रहे हैं कि भैया 1200 लाला है, छोटो सो लाला है, थक गए होगो, हैरान हो गए होगो, थोड़ा सा विश्राम कर ले, हमारे बीच में भगवान ही बने। भगवान बोले थोड़ी सी मैं ढीली करके देखता हूँ। तो भगवान ने अपनी उंगली को थोड़ा सा ढीला किया, चट चट करके सारी लाठियाँ टूट रही हैं। अरे कन्हैया बचा, अरे लाला संभाल। भगवान ने पुनः गिरवर धारण किया है और भगवान से ब्रजवासी पूछ रहे हैं कि कन्हैया
तो मैं इतनी ताकत कहाँ से आ गई? अब भगवान कहते हैं कि मैं इनसे कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ तो ये विश्वास नहीं करते और सत्य बात मानते नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो भगवान ने कितना सुंदर कहा कि देखो कि कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लीन उठा। कुछ तो माखन आप लोगों का खाया ना, उसका बल मेरे अंदर आ गया। कुछ आप लोगों ने मेरी सहायता की। बोले हमने कहा कि बोले आप लोग जब हम गिरिराज जी को उठा रहे थे तो आप लोग टकटकी लगा करके हमको देख रहे थे ना, तो आप समन की ताकत हमारे अंदर आ गई। अब ब्रजवासी बोले कि लाला तभी तो हम कहें कि हमारी ताकत कहाँ चली गई भैया? बताओ, माखन चुरावा, अभी तक माखन चुरावे हो, लेकिन अब ताकत भी चुरावे लग गए हो। भगवान बोले और श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को धारण किया है। आगे इंद्र क्षमा मांगने के लिए आए। सुदर्शन जी बांध बना रहे हैं। सुदर्शन जी ने जल सुखाया, शेषनाग ने बांध बनाया, अगस्त मुनि जल पी रहे हैं। भगवान का प्रताप देखा, इंद्र क्षमा मांगने के लिए आए और इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी है कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। भगवान बैठे हैं गिरिराज की तलहटी में। हे देव, आपने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया तो मुझ पर बड़ी कृपा की। मैं समझता था कि मैं ही बड़ा हूँ, लेकिन नहीं, मुझे ज्ञान हो गया कि सबसे बड़े तो आप हैं। और परमात्मा का काम ही क्या है? परमात्मा सबका अभिमानी तो नष्ट करते हैं। अभिमानी को मान हरियो। जिस दिन व्यक्ति को ये मालूम पड़ जाए कि मेरा भी बाप है, तो वह कभी पाप नहीं करेगा। व्यक्ति पाप कब तक करता है? जब तक लगता है उसको कि मैं ही सबका बाप हूँ। नहीं नहीं, सभी का एक ना एक बाप भगवान ने ऑप्शनल बना ही लिया है। और सबसे बड़े तो भगवान है ही परमात्मा, उनसे बड़ा तो ऑप्शन कोई है ही नहीं। और वो तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो परमात्मा फुल एक्शन है, जिनके आगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। परमात्मा ऐसा विकल्प है जहाँ की सारे विकल्प फेल हो जाते हैं। इंद्र प्रार्थना करते हैं, बड़ी कृपा की आपने मेरा अहंकार नष्ट किया, मेरा अपराध आप क्षमा करें। इस प्रकार इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान से क्षमा याचना की है। बड़ी दिव्य कथा है। और गाह विंदति इति गोविंद, सुंदर इंद्र ने आकाश गंगा के जल से ठाकुर जी का अभिषेक किया है, गौ माता के दुग्ध से अभिषेक किया है, तो भगवान का नाम हुआ गोविंद। ये भगवान का प्रिय नाम है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इंद्र से भगवान बोले कि जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। ब्रह्मा जी से नहीं बोले थे। क्यों? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा ने जो कियो वह कार्य थे, भगवान के भक्त भगवान से दूर चले गए। और इंद्र ने जो कियो वह कार्य थे, जितने भी दूर दूर के भक्त थे जो भगवान के पास आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाते थे, आज प्राण बचाने के उद्देश्य से भगवान की शरणागति हुए हैं। तो भगवान परम प्रसन्न हुए कि जो मेरे भक्तों को मेरे से दूर करे वो मेरे को प्रिय नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान कुछ नहीं बोले और इंद्र को भगवान ने प्रेम लुटाया कि जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया है।